नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो फिलहाल दोस्तों, शुरू करती हूँ अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा उसे कहती हुए नजर आती है कि ये ऑर्डर जो है वो कहाँ डिलीवर करना है, तुझे पता लग गया ना। तो यहाँ पर तोशु जो है वो हाँ कहते हुए नजर आता है। तो फिर हम देखते हैं कि अनुपमा कहने लगती है कि 1 मिनट, और फिर वो देखती है कि एक बैग जो है वो तोशु को देती है और कहती है कि इसे गौशाला में दे देना, और दूसरा बैग भी पकड़ाती है और कहती है कि इन्हें आश्रम के बच्चों को दे देना, और तीसरा बैग भी देती है और कहती है कि रास्ते में जो कोई भी गाय पशु पक्षी मिले ना तो उन्हें ये खाना खिला देना। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो कहने लगता है कि मम्मी, ऑर्डर 1 और दान जो है वो 3-3 जगहों पर करना है, और ऐसे तो जिंदगी भर जो है वो हमारा डेबिट क्रेडिट शीट जो है वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा। और तभी वहाँ पर जानकी काकी भी आ जाती है और कहने लगती है कि लेकिन यहाँ पर हमारी पाप पुण्य की बैलेंस शीट जो है वो तो बैलेंस हो रही है ना। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि जानकी काकी, आप मम्मी को जो है वो इन चीजों में इनकरेज मत किया करो। और तभी वहाँ पर जानकी काकी भी कहने लगती है कि तू भी इसे जो है वो नो इनकरेज करना बंद कर दे। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि नो इनकरेज नहीं होता है, डिस्करेज होता है। तो तभी वहाँ पर जानकी काकी भी कहने लगती है कि हाँ हाँ, जो भी होता है वो मत किया कर। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि अरे जानकी काकी, आप बिल्कुल भी समझते नहीं हो। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अरे बस बस, शोर नहीं और अपने काम पे जा, आज दिवाली के दिन जो है वो झगड़ा मत करो। और फिर तोशु जो है वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो बा को दिखाया जाता है, जो कि अनुपमा के रास्ते से गुजरी रही होती है कि अनुपमा जो है वो बा को कहती है कि रुकिए। तो तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो एक लिफाफा देते हुए नजर आती है बा को। तो बा कहने लगती है कि ये क्या है। तो अनुपमा कहती है कि आपकी मेहनत की कमाई, और कहने लगती है कि आपने जो लड्डू बनाए थे ना और हमारी मदद की थी उन ऑर्डर को पूरा करने के लिए, तो वो क्लाइंट को जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो उन्होंने जो है वो और भी ज़्यादा ऑर्डर दिए हैं। तो आपका जो है वो कुछ ना कुछ तो बनता है ना, तो तभी ये पैसे आपके लिए। और कहने लगती है कि हमारे देश में जो है वो लाखों महिलाएं हैं जो दिन रात अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो है वो मेहनत मजदूरी करती रहती हैं और भागम दौड़ी करती रहती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और परिवार के अदर सदस्य के लिए, लेकिन कोई उन्हें समझता नहीं है, कोई उन्हें देखता नहीं है। मतलब उनको सैलरी मिलना तो दूर, उनकी मेहनत समझना तो दूर, बल्कि उन्हें कोई शाबाशी तक नहीं देता। तो दोस्तों, आप अनुपमा की इस बात से जो है वो कितने ज़्यादा सहमत हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो बा को कहते हुए नजर आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब आपको आपकी मेहनत की पहली कमाई जो है वो मिले तो कैसा महसूस होता है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो बा को वो पैसे पकड़ा देती है और कहने लगती है कि पकड़िए बा, ये आपके मेहनत की कमाई है। तो फिर हम यहाँ पर बा को देखते हैं, जो कि वो भी इमोशनल होते हुए नजर आती है। फिर वहाँ पर जानकी काकी भी कहने लगती है कि मेहनताना क्या, हमें तो शाबाशी तक नहीं मिलती, इसीलिए तो हमें घर से बाहर आकर काम करना पड़ता है। और तभी वहाँ पर दूसरी लेडीज भी आती है और कहने लगती है कि अनु मैम की वजह से जो है वो हमें पैसे भी मिलते हैं और सम्मान भी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो बा को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम पर उस लिफाफे को लेकर आती है और उसे देखने लगती है और फिर इमोशनल होकर जो है वो खुश होती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि मेरी इस उम्र की जो है वो मेहनत की कमाई, और कहते हुए नजर आती है कि अब तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं भी जो हूँ वो होम मेकर हूँ। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो ईशानी को दिखाया जाता है, जो कि बातें कर रही होती है अपने आप से और कह रही होती है कि थैंक गॉड कि वो लड़का जो है वो दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए किसी और सिटी में चला गया है, और अब मैं यहाँ पर दिवाली जो है वो अच्छे से बिना स्ट्रेस के सेलिब्रेट कर सकती हूँ। और तभी हमें ईशानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फोन पर एक SMS आता है और वो खुशी से पागल होने लगती है। तो तभी वहाँ पर अंश, माही, ईशानी और राही भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ, कोई लॉटरी लगी है क्या। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि हुआ नहीं, होगा। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि क्या होगा। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहते हुए नजर आती है कि आज रात पार्टी होगी, और वहाँ पर गैस करो कि कौन आ रहा है, और बताती है कि मीट द कूल बॉय जो है वो उस पार्टी में आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अंश कहने लगता है कि 1 मिनट, तो उसके लिए इतना ज्यादा पागल हो रही है। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि ऑब्वियसली मैं उसे फॉलो करती हूँ और वो सोशल मीडिया का इतना बड़ा स्टार है। तो तभी वहाँ पर परी भी कहने लगती है कि हाँ यार, मैं भी उसे फॉलो करती हूँ। तो अंश कहता है कि फॉलो तो उसे मैं भी करता हूँ। तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि 1 मिनट गाइज, हम सब के सब जो है वो आज रात पार्टी में जा रहे हैं उसके।
और तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि कोई फायदा नहीं है ऐसी पार्टी में जाने का, बोरिंग लगता है वहाँ पर। तभी वहाँ पर ईशानी जो है वो कहने लगती है कि अरे अगर हम बोर होंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन कम से कम हम मीट द बॉयज तो मिल लेंगे ना। तो तभी हम अंश को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैं तो नहीं जा रहा। तो तभी वहाँ पर परी उससे कहने लगती है कि अबे यार अंश प्लीज चल लेना, अगर तू नहीं चला तो बा हमें नहीं जाने देगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है और कहने लगता है कि मीट द कूल बॉय, आप इनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि एक मिनट, तुम मीट द कूल बॉय को जानते हो? तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अंश कहने लगता है कि अरे उसे कौन नहीं जानता, वो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा फेमस है तो जानता ही होगा ये भी, और बात यह है कि वो इसे जानता है या नहीं। और तभी वहाँ पर प्रेम बताने लगता है कि अरे मैं तो उसे जानता हूँ और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि अबे यार कुछ भी। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा ना तो तुम मेरा इंस्टाग्राम देख लो, वो मुझे फॉलो करता है। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ईशानी जो है वो उसे चेक करती है तो वो सच में उसे फॉलो करता हुआ नजर आता है। तो तभी सबके सब जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ईशानी भी कहने लगती है कि प्लीज यार तुम भी हमारे साथ चलो और हमें भी मिलवा देना उससे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि अगर आप लोगों को चलना है ना तो मेरे साथ चल लेना। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अंश जो है वो जाने से मना करता है और झूठ बोलने से भी मना करते हुए नजर आता है, और यहाँ पर राही भी जो है वो चलने से मना करती है। लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है वो जाने के लिए हाँ करता है। तो अंश कहने लगता है कि अगर ये इनके साथ जा रहा है तो मुझे भी इनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो फिर यहाँ पर अंश जो है वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो राही से भी कहता है कि अब तो मैं भी जा रहा हूँ तो आप भी चलो ना। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राही भी जैसे तैसे कर तैयार हो जाती है उनके साथ चलने के लिए। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दिवाली सेलिब्रेशन के लिए जो है वो सभी लोगों को, कर्मचारियों को, साफ सफाई वाले लोगों को लिफाफे बांटते हुए नजर आती है। तो जानकी काकी कहने लगती है कि ये लिफाफे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और ये जो है वो बहुत महंगे आए होंगे ना। तो तभी वहां पर अनुपमा बताती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो माही और परी ने जो है वो घर पर ही बनाए हुए हैं। तो फिर यहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि हैं सच्ची, और तभी कहने लगती है कि आपकी दोनों बेटियां तो बहुत ही ज्यादा काबिल हैं। और फिर यहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि अन्नू एक बात कहूँ। तो तभी वो कहने लगती है कि दिवाली जो है ना, कोई भी किसी को, गरीब लोगों को जो है वो लिफाफे में नहीं देता, और कोई तो ऐसे देता है जैसे कोई भीख दे रहा हो। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि ऑफिस वाला हो या दूध वाला हो या कोई भी कर्मचारी हो या सफाई वाला हो, सम्मान जो है वो सबका होता है। तो कहने लगती है कि अगर हम कोई भी पैसा या फिर कोई भी चीज जो है वो लिफाफे में डाल के दे तो आगे सामने वाले को जो है वो काफी अच्छी फील आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो सभी बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तैयार होके बिल्कुल चमकदार कपड़े पहनकर जो है वो रेडी हो जाते हैं और अनुपमा के सामने आ जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो अनुपमा सर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अरे आज ये कैसे हो गया, तुम लोगों ने बिना बोले ही जो है वो तैयार हो गए, बिना तुम्हारे पीछे पड़े ही तुम लोग जो है वो आज बिल्कुल बन ठन के तैयार हो गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्टी में जाने के लिए सबके सब झूठ बोलते हुए नजर आते हैं और अंश कहने लगता है कि अनुमा, मेरा एक जो फ्रेंड है ना, उसने हमें पूजा पे बुलाया हुआ है और उसके घर में उसके बाद सत्संग भी है, तो हम सत्संग पे ही जा रहे हैं। तो तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि ईशु, तू कब से पूजा पर जाने लगी? और वहां पर किंजल भी कहने लगती है कि हाँ परी, तू झूठ बोल रही है ना, तुम कहीं छोले भटूरे खाने के लिए तो नहीं जा रहे हो? तभी वहां पर तोशु भी कहने लगता है कि हाँ, भक्त तो इनमें से कोई भी नहीं है और 10-10 आवाज देने के बाद जो है ये पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और आज ये सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। फिर वहां पर परी कहने लगती है कि क्या पापा, अगर हम पूजा करें तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम, अगर करे तो करे क्या? और तभी वहां पर ईशानी कहने लगती है कि जस्ट बिकॉज कि हम मॉडर्न है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कल्चर से नहीं जुड़े हुए हैं। और तभी वहां पर प्रेम भी कहने लगता है कि अनुमा, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ और अभी अभी पता लगा कि अंश का जो फ्रेंड है ना, वो भी मेरा कॉमन फ्रेंड है। और तभी वहां पर माही भी कहने लगती है कि हम राही दीदी को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। पहले तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन फिर हमने मना लिया। तो तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उन्हें जाने की परमिशन देने ही वाली होती है कि तभी वहां पर बा आ जाती है और कहने लगती है कि खबरदार, अगर तुमने दिवाली पर जो है वो घर के बाहर पाँव भी रखा तो, और दिवाली जो है वो परिवार के साथ, सबके साथ मिलकर मनाई जाती है और नहीं कि अपने दोस्तों के साथ। और कहने लगती है कि पूरे साल तो तुम लोग अपनी मनमानी करते हो, तो आज तो कम से कम हमारी सुन लो और घर पर रहो। कहने लगती है कि वो त्योहार ही किस काम का जब अपने ही घर पर ना हो, और एक तो तुम्हारे बापूजी भी घर पर नहीं है और ऊपर से तुम लोग भी चले जाओ, तो हम किसके साथ यहाँ पर
पर त्योहार मनाएंगे। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि बा हम कौन सा अभी जा रहे हैं, हम तो त्योहार मनाने के बाद जाएंगे ना, और अंश का फ्रेंड है तो उसे मना भी नहीं कर सकते। तो तभी वहाँ पर बा कहती है कि हाँ हाँ मना कर दो उसको। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो सेम बातें करते हुए नजर आती है और फिर वो लास्ट में कहने लगती है कि बा मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि ये सब बच्चे जो है वो हमारे साथ त्योहार मनाकर और खाना खाने के बाद जो है वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी तो दिवाली के लिए ये बाहर पटाखे फोड़ने वगैरह जाते ही हैं, तो अगर ये सत्संग में चले जाएंगे सब कुछ करने के बाद तो क्या जा रहा है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि अगर हम लोग मना भी करेंगे तो ये नहीं जाएंगे, लेकिन क्या फायदा, ये मुंह लटका कर बैठे रहेंगे, तो फिर ऐसी दिवाली भी किस काम की। और कहने लगती है कि वैसे जैसे आप कहें वही होगा। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बा भी जो है वो मान जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, पहले परिवार के साथ दिवाली मनाओ और फिर जाओ। तो तभी सभी बच्चे जो हैं वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं। और तभी हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो घर पे पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं और बच्चे भी इनके साथ जो है वो पूजा करने लग जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर पूजा खत्म होती है तो सबके सब जो है वो जाने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और कहने लगती है कि घर में तो अब पूजा हो ही गई है तो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ ना, मैं भी वहाँ पर सत्संग कर लूंगी। तो तभी वहाँ पर सबके सब जो है वो डर जाते हैं और कहने लगता है अंश कि अरे बा आप हमारे साथ वहाँ आकर क्या करोगी। तो तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि वहाँ आकर मैं क्या करूंगी, मतलब सत्संग में लोग जो है वो डिस्को थोड़ी ना करते हैं, सत्संगी करेंगे ना। तो तभी वहाँ पर परी भी बहाने लगाने लगती है कि हम तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे ना, तो आप वहाँ पर अकेले जो है वो बोर हो जाओगी। तभी वहाँ पर ईशानी भी कहने लगती है कि बा अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो आपके घुटनों में जो है वो दर्द होने लगेगा और फिर आप कहेंगे कि मुझे घर छोड़ दो, तो फिर हमें दोबारा घर छोड़ने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर जैसे तैसे कर जो है वो बा मान ही जाती है और उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। और तभी हमें आगे जो है वो इन सबको पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंठन के जो है वो पार्टी में जाते हुए नजर आते हैं और चमकदार नए कपड़ों में जो है वो अलग ही लग रहे होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये नया ट्विस्ट जो है वो सीरियल में कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।